और कहा सो प्रतक्त दुख पावे सिर सिर धुन धुन पछताए, काल कर्म ईश्वर है मिथ्या मिथ्या दोष लगाए। जो इस मानव शरीर को पाकर के भी हरि का नाम सिमरण नहीं करता, इस पारस रूपी देह को पाकर के भी जिसने अपने अगेत को नहीं सुधारा, जिसने इस पारस रूपी देह को पाकर के, पारस का काम होता है लोहे को सोने में बदल देना, और ये देह पारस का ही रूप है। इस देह से तुम जितना भक्ति रूप धन कमा सकते हो कमा सकते हो, जितने हीरे मोती इकट्ठे कर सकते हो प्रभु नाम के हीरे मोती इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन कब? जब प्रभु की कृपा आप पर होगी। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तो लाख हीरे मोती प्राप्त करके भी, कोई एक व्यापारी था बहुत धन कमा करके प्रदेश से लाया, इतना धन कमा के लाया कि हीरे मोती जवाहरात का एक बोरा भर गया। लेकिन रास्ते में एक सराय में रुका तो उस सराय का जो मालिक था वो ठग था। उसने दूध में कुछ पिलाया, वो बेहोश होकर सो गया और सारा जितना भी बोरे का बोरा धन था वो सब गायब कर दिया। तो ये पारस रूपी धन पाकर के, ये देह पाकर के भी जिसने धन नहीं कमाया, प्रभु के नाम का धन, प्रभु के नाम का धन वही कमा सकता है जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो। नहीं तो हम ये माया के महल बनाते हैं, संत महात्मा बार बार पुकार कर जगाते हैं और कहते हैं कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख करोड़ी, छूट जाएगी एक क्षण में, सब एक क्षण में चला जाएगा। तुझे पारस रूपी धन मिला, तो आम जीव नहीं है। संसार के कितने जीव हैं, कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी सांप बिच्छू हाथी घोड़े बहुत से, लेकिन उनको अपना अगेत सुधारना नहीं आता। उनको तीन काम आते हैं, वासना बच्चे पैदा करना, खा करके उदर की पूर्ति करना और सो जाना। तीन काम आते हैं सभी जीवों को, चाहे वो भेड़ बकरी हो चाहे वो शेर हाथी हो, तीन कार्य सबको भगवान ने दिए हुए सब कर लेते हैं। उदर की पूर्ति खा करके पेट भर लेना, काम वासना से बच्चे पैदा कर लेना और पढ़ के सो जाना। लेकिन एक मनुष्य है जिसको चेतन दिया है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है और अपने अच्छे बुरे का सोचने का सब कुछ है। शांति रखिए, मेरे प्रभु के चरणों में सारी चीजें, बस यहाँ शांति जरूरी है। जिसमें संतोष धन है सब कुछ है, और संतोष धन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पारस रूपी देह पा करके कहते हैं हे तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सवलप अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष ले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है
कि हम विषय भोग में अपने आप को, समय को बर्बाद कर दें। ये समय बहुत थोड़ा मिला है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। कभी सोचो कि हम अमर होकर के आए हैं, अमर होकर यहां हम नहीं आए हैं। यही उम्र कितनी है? पहले 100 साल की होती थी, अब घट करके 80 साल की रह गई, और 80 में भी बहुत कम पहुंचने लगे हैं। ज्यादातर 70 और 80 के बीच में चले जाते हैं। अब हम अंदाजा लगाएं, 80 में से 40 साल तो हमारे सो करके बीत जाते हैं। बीत जाते नहीं बीत जाते? आधा दिन और आधी रात, तो बाकी कितने बचे? 40। 40 में से कम 15 साल बचपन के निकाल दो, जब हमें ज्ञान ही नहीं होता। कितने बच गए? 25। और 25 से लेकर के 40 तक की उम्र ये होती है कि मैं कुछ कमा लूं, बना लूं, घर बना लूं, मकान बना लूं, बच्चों को पढ़ा लूं, लिखा लूं। बाकी कितने बचे? 10 साल। और 10 साल में बुढ़ापा भी बाकी पड़ा है, तो आपके पास उम्र ही कितनी बची है? और हम व्यर्थ में खो रहे हैं अब इस उम्र को, बची हुई उम्र को। संत जगाते हैं, जाग भाई जाग, कब तक सोया रहेगा? चेत जा, नहीं तो काल का थोड़ा कपाट पे पड़ेगा। और जिस दिन काल का थोड़ा कपाट पे पड़ गया, उस दिन तो कहेगा कि मुझे 1 घंटा 2 घंटे दे दे, तुझे समय नहीं मिलेगा प्रभु के नाम जपने का। अभी ये मौका है, समय, इसको मत गवा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सवलत अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। विषय भोग, खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना, ये शरीर का उद्देश्य नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है। अगर स्वर्ग का भोग भी तुझे मिले, वो भी बेकार है और अंत में दुख देने वाला है, क्योंकि जब समय चला जाएगा ये विषय भोग सब यही रह जाएगा। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले में विष ले लेते, जहर ले लेते। भजना करने के लिए समय मिला है, पास में गंगा बह रही है, लेकिन किस्मत नहीं है तो गोता नहीं लगा पा रहे। लोग हरिद्वार जाते हैं, कहां कहां जाते हैं, और ये कथा सुनने के लिए कहां कहां जाते हैं। पास में कथा हो रही है, पर भाग्य के बिना कुछ नहीं है। भाग्यहीन मानव पावत नहीं कुछ। जिसके भाग्य में नहीं हो, उसको कथा श्रवण नहीं हो सकती। ताज कबो भल कह न कोई, गुंजा ग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,000, जौन भरमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में कंचा ले लेता है, जो पारस मणि को खोकर बदले में कंचा ले लेता है, भला उसको बुद्धिमान कहेंगे क्या? बुद्धिमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक बार एक राजा था, और राजा के घर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, और उस आयोजन में सबको
कुछ न कुछ भेंट स्वरूप दिया गया। और उसके घर में सफाई करके जो कूड़ा उठाने वाली थी, रानी ने उसको भी एक सोने की परात दे दी, सोने की बड़ी सारी ठाठी दे दी, जिसको बोलते परात बोलते हैं। अगले दिन रानी ने क्या देखा कि वही औरत सफाई करके उस परात में कूड़ा इकट्ठा कर रही। उसने उसकी कीमत नहीं जानी। रानी को बड़ा दुख। रानी ने उसको बुलाया और कहा, ये काठी तो छोटी पड़ गई, मुझसे गलती हो गई, तू इसको मुझे दे दे, मैं तुझे बड़ी टाठी ला के। अब वो टाठी रख ली और लोहे की बड़ी सी टाठी ला के उसको दे दी। वो बड़ी खुश हुई है, देखो रानी ने मुझे बड़ी दी। हमने मोल नहीं पहचाना है। संत बार बार कहते हैं, तुमने पहचाना नहीं पारस का और कंच का मोल नहीं पहचाना, पारस क्या है और कंच क्या है। इसलिए इस पारस रूपी देह को तुमने दुनिया के जंजालों में लगा दिया, दुनिया में खो दिया। और फिर कहते हैं, जब जाग जाए तभी सवेरा। अभी भी मौका है, जाग भाई, क्यों सोया है? सोया चादर तान के कछु न कीना चेत, फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गए। जब प्राण निकल जाएंगे शरीर से और तू पछताएगा, तब पछताने से कुछ नहीं होगा। जब जाग जाए तभी सवेर, अभी जाग जाए, मौका है। संत तुझे समझाते हैं, संत तुझे बताते हैं बार बार, तेरा ध्यान बार बार तुझे चेतावनी देते हैं। कथा सत्संग जहां भी तू जाता है, वहां जाकर के जब सुना होगा, अगर ध्यान दिया होगा, तो संत यही कहते हैं, जाग चेत। लेकिन हम जैसे ही सत्संग से बाहर निकलते हैं, कथा से बाहर निकलते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर वही क्या, वही तेरी और मेरी और क्या, किसने क्या दिया, ये क्या भाव मिला, ये क्या भाव खरीदा, ये कपड़ा कहाँ से लाई, कौन से बाजार से लाई, ये कपड़ा घटिया था, ये चीज अच्छी मिली, ये बढ़िया मिली, ये दुनियादारी की चर्चा। लेकिन हरि नाम की कथा, इसका मोल अनमोल है। जो पार्श्वमणि को खोकर बदले में भूगुलची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्दिज 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। अंडज बोलते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, स्वेदज बोलते हैं जो जमीन में पैदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह है, और जरायुज जो वीर्य से पैदा होते हैं, और उद्दिज जो शरीर के मल से पैदा होते हैं, मल मूत्र में पैदा होते हैं, उसको जरीज बोलते हैं, उद्दिज बोलते हैं। 4 तरह के जीव हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमता है। तीरथ सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबुक करे करुणा नर देही, देत इस बिन हेत स्नेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ माया के बस में रहता है, माया के बस में। कथा जहां श्री राम जी की कथा होती है, ध्यान रखना, वहां माया फटकती नहीं है, और जहां माया फटकती है वो श्री राम की कथा नहीं है। जो कथा में चाहे कि मुझे माया मिल जाए, कहीं भी सत्संग में कथा में जाकर के माया को इकट्ठी करना चाहे, सत्संग में माया कथा नहीं मिलेगी। यहां तो क्या मिलेगा? हरि का नाम,
पवित्र नाम मिलेगा, मेरे सच्चिदानंद भगवान श्री के दर्शन होंगे और उनका प्रसाद मिलेगा। और जो कथा में इस लोभ से आता है कि मैं इस कथा से कुछ धन अर्जित करूंगा, यानी माया अर्जित करूंगा, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे टेंट लगाने वाला कथा में आता है, टेंट लगाता है, छाया करता है, दरी बिछाता आपके लिए, लेकिन उसको कथा का फल नहीं मिलता। कारण वो तो माया के पार उपाया है, उसको तो अपना धन अर्जन करना है। मैं बैठा हूं यहां पर आपको कथा सुना रहा हूं, मुझे कथा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी सोच क्या है, मेरा ध्यान पैसे चढ़ाने वाले पे है कि कौन कितने पैसे चढ़ा रहा है। भले मेरे मुख से बहुत अच्छी वाणी निकल रही है, बहुत लाभ की वाणी निकल रही है, लोगों को लगता है मैं बहुत बड़ा संत हूं, लेकिन सच्चाई यह है मुझे उस भगवान का प्रताप मुझे नहीं मिलेगा। दो ही चीज मिलेगी, या तो इस भगवान का आशीर्वाद ले ले, और या फिर माया इकट्ठी करके जेब भर ले। जो माया के पारूप हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं करते, मेरा कहने का मतलब है। और जो भगवान के अर्पित, उनको माया से कोई मतलब नहीं है, वो तो मेरे भगवान की प्राप्ति के लिए आते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इसके बस में हुआ, वो सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते। बड़ी कृपा हुई है प्रभु की आप पर। ये मत समझना ये फ्री में मिला है, मैंने पहले भी बताया था। ये 1,84 योनियां भ्रमणे के बाद प्रभु ने आप पर मेहर की और उस कृपा के द्वारा आपको ये शरीर मिला है। इसको व्यर्था मत करिए। नरतन भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनोगर मेरो। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पा। ये मनुष्य का शरीर भव सागर से तैरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, भगवान कहते हैं। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार, इसको खेने वाले। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से प्राप्त होने वाले साधन सुलभ होकर भगत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते। देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे समुद्र के अंदर जो व्यक्ति कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, हम लोग भी संसारिक समुद्र में डूब रहे हैं। हमें जगह नहीं मिल रही जहां से हमें किनारा मिल जाए। कुछ दिन का दिखता है चलता हुआ, तो उसका सहारा लेकर सोचते हैं पार हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि तिनका पकड़ करके कोई पार नहीं हुआ है। ये तो डूबते को तिनके का सहारा एक कहावत कही है, लेकिन तिनका पकड़कर समुद्र भवसागर पार नहीं कर सकता। इसके लिए तो मजबूत खेवनहार चाहिए, ऐसा सच्चा सदगुरु चाहिए जो आपके कपाट को खोल दे। भले आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, आपको बुरा लगेगा, 4 दिन कथा में आना भी बंद कर देंगे। ऐसे ही एक संत थे, उनके पास धर्मदास नाम का व्यक्ति आया करता था। बड़ा धनी था, और धनी व्यक्ति के अंदर एक खास बात होती है, वो चाहता है कि मेरा सम्मान ज्यादा हो, मेरा मान सम्मान
में ठेस ना लगे, मुझे अच्छी जगह बिठाया जाए और मुझे ज्यादा सत्कार मिले। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो सबको एक सम दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए ना कोई गरीब है और ना कोई अमीर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। उनके लिए तो सम है, सब बराबर है। जो धर्मदास आता था, बैठता और जो संत थे वो सब पर दृष्टि डालते थे, सबको देखते थे, लेकिन उस धर्मदास की तरफ नहीं देखते थे। 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, 5 दिन आया, देखा कि मैं इतना प्रसाद लेकर आता हूं और इतने गुल्लक में पैसे भी डालता हूं, व्यवस्था भी करता हूं, लेकिन संत मुझे एक बार भी देखते नहीं और बैठना की कोशिश करता हूं, आगे जाकर के बैठ जाए जैसे रोज बैठ। संतों की यही तो चीज है। संत चाहते हैं कि उस व्यक्ति को जो बिल्कुल भोला सीधा साधा, जैसे लीला देवी भोली वाली, भोला चालाक चतुर, लेकिन संत उस भोले भाले पर दृष्टि डालते, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मुझे छल कपट नहीं चाहिए, मुझे तो वो व्यक्ति चाहिए जो मैं उसका हूं और मेरा हो, बस। उसको दुनियादारी से कोई लेना नहीं। यहां आया, कथा सुनी, कथा के भाव सुने और मन में उतार करके चला गया। मन में उतार लिए कि जो कथा में कहा गया है वो सही कहा गया है, उसी के अनुरूप चलने लग गया। भोला भाला क्या जाना। जैसे वो गुजरी थी, दूध बेचने आती थी और कोई महात्मा जो है कथावाचक कथा पढ़ रहा था, सुना रहा था कि भगवान तो भव सागर को पार कर देते। गुजरी के मन में आया कि मैं भी अब रोजाना गंगा जी पार जाती हूँ, 10 रुपये नाव वाले को देखती हूँ, अब मैं भी ऐसे जाया करूंगी, भगवान का नाम लेकर के नाव में ना बैठ के ऐसे ही गंगा पार गई। और ऐसे ही क्या श्री राम जय राम आगे बढ़ाती है, फिर बोलती है श्री राम जय राम जय राम, बोलते बोलते दूसरा किनारा पार कर दे। नाव की जरूरत नहीं, क्योंकि सरल भाव था अंदर से। जो सुन के आई थी उसको विश्वास मान लिया, उसको अपने अंदर घट में उतार लिया और उसी को उतार कर पार हो गया। अब उसके रोजाना जो 10 रुपये जाने के 10 आने के बचने लगे, बच गए रोजाना। अब नाव को तो नहीं देना पड़ता, नाव वाले को नहीं देना। एक दिन महात्मा जी को कहने लगे, महात्मा जी आपने मेरा बड़ा उद्धार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया मेरा, आपकी वजह से मेरा बहुत भला हुआ है, मैं आपको अपने घर खाना खिलाना चाहती हूँ कि मैं फलानी तारीख को आऊंगा। फला तारीख को महात्मा पहुंचे, उसे अच्छा खाना खुना खिलाया, खाना खिला करके उसको छोड़ने आई तो महात्मा जी आवाज दे रहे, अरे केवट भैया, अरे नाव वाले इधर आ। तो कहती है लीला देवी जैसी थी बेचारी बोलने वाली, कहती है केवट क्या करोगे नाव का प्रभु, कि भाई मैं पार करूंगा, मैं अभी आया हूं, आपने कहा था बहुत सागर पार हो जाता है, इसकी तो बात ही क्या है, और मैंने आपकी बात को सुनी, मैं रोजाना पार हो जाती हूँ, आ जाती हूँ, अब जरूरत नहीं पड़ती नाव की, और आपको तो जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, आपको ज्ञान से भरपूर हूं। पहले लगे तू चल के दिखा। अब वो होली भाली अपना भाई एक पग आगे रखा, श्री राम जय राम जय जय राम, दूसरा पग आगे रखा,
पार करती जा रही है और संत जो थे वो अचरज में है। उन्होंने कहा जब वो पार कर रही है तो मैं भी कर जाऊंगा। जैसे ही पैर रखा राम देसी वो आई भाग करके उसने हाथ पकड़ा और ऊपर उठा लिया। क्या हुआ? ऐसे ऐसे पैर ऐसे लाओ, हाथ में पकड़ती और चलो, हाथ में पकड़ा और पार ले गए। जो प्रभु कहते हैं जो मन के सच्चे होते हैं, भोले होते हैं, जो चतुर नहीं होते, मैं उनका बड़ा ख्याल रखता हूं, मैं उनकी बहुत जल्दी सुनता हूं। जो बच्चा चालाक होता है माँ उसका खास ध्यान नहीं देती, वो कहती आ जाएगा, चिंता ना कर, बड़ा सियाना है, बड़ा चालाक है। और जो घर में एक सीधा सा बच्चा हो जिसको रास्ता भूल जाता हो, उसकी माँ को बड़ी चिंता होती है, उसका बड़ा ध्यान रखती है ना। कभी मेरा बच्चा जो है रास्ता भूल ना गया हो, इधर उधर भटक ना गया हो, फौरन ध्यान देगी, फौरन ढूंढने शुरू हो जाएगी। ऐसे ही मेरे प्रभु, मेरे राम जी, उनका बड़ा ध्यान करते हैं जो सरल स्वभाव के होते हैं, सीधे होते हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पार, जो करत निंदक मदमती आत्म हन गति जाय। जो मनुष्य इस सुंदर देह को पाकर, मनुष्य तन पाकर के भव सागर से नहीं करा, अपना जीवन अतीत नहीं सुधारा, तो कभी भी नहीं सुधार सकता। वो जीवन मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा, 84 लाख योनियों में पता नहीं क्या क्या बनेगा और सड़ेगा और मरेगा। मेरे राम जी कहते, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जो आए थे वो हो सकता है दो बातें अपने पास से कह गए, लेकिन मैं इसमें जो लिखा हुआ है वही कह रहा हूं कि जो इस मानुष तन को पाकर के भी प्रभु का नाम जिसने स्मरण नहीं किया, कथा श्रवण नहीं की, वो व्यक्ति आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या जो करता है उसको क्या कहते हैं? प्रेत बन जाता है। जो पूरी जिंदगी जीवन नहीं जीता, आत्महत्या कर लेता है, तो चमगादड़ बन करके उल्टा छत पर लटका रहता है। और यहां तक कहते हैं जो परलोक यहां सुख चय है, सुन मम वचन हृदय डर गए। अगर आप परलोक में और यहां सुख चाहते हो, सुलभ सुखद मार्ग ये है भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। अगर आप चाहते हो कि मुझे अगेत में भी सुख मिले और यहां भी सुख मिले, तो मेरे नाम का स्मरण करो, भक्ति करो, क्योंकि यही एक मार्ग है जो तुम्हें सदमार्ग पर ले जाएगा। सदमार्ग, सदमार्ग कौन सा? मेरे प्रभु का मार्ग। मेरे प्रभु का मार्ग मतलब अच्छा मार्ग, अच्छे कार्य होंगे, अच्छे विचार बनेंगे, अच्छी सोच होगी, बुराई से बचोगे तो सुख ही सुख होंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को गंदा नहीं बोलेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको माफ करेंगे,
ऐसी भावना जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी, यही सत्य मार्ग है, यही मेरे प्रभु का मार्ग है और कोई अलग से नहीं। दो मार्ग आपके पास सामने है, दो मार्ग। कौन कौन से? एक सदमार्ग और एक कुमार्ग। अगर आपको प्रभु के मार्ग पर चलना है तो कथा सत्संग सुनना होगा, और इस कथा सत्संग से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को पहचानना होगा। ये नहीं कि कथा सुनी एक कान से और दूसरे कान से निकाल दी। यहां आए, कहां से आई है बहन? कथा सुन के आए। क्या था कथा में आज? कुछ नहीं, जो रोज होता वही था। अरे कुछ तो होगा, तो ध्यान नहीं, कुछ बताया तो था। ये है कि अच्छा बताया था, पर ये नहीं कि क्या बताया था। मीना, तेरे से पूछ नहीं रहा हूं, चिंता मत कर, घबरा गए। कभी मेरे से पूछने लग जाए कि क्या बताया था। सच्चाई बताया, सच्चाई बताया, ये सच्चाई है। आप प्रभु की कथा में आए, कथा में आने का एक लाभ है, मैं बता दूं, उसको ढूंढ लें, उसको प्राप्त कर लें। कथा में विवेक पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है, और उस ज्ञान से कथा क्या है? जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, हमें ये नहीं पता किधर जाना है, एक पट लगा होता है, उस पट पे लिखा होता है दिल्ली इतने किलोमीटर दूर और जयपुर इतने किलोमीटर दूर। उस पथ से हमें पता लग जाता है ये रास्ता दिल्ली को जाता है और ये रास्ता जयपुर को जाता है। अगर हमें दिल्ली जाना है तो पथ जो है, जो पट लगा होता है, वो हमारे काम करता है। और पट कौन है? सच्चे सदगुरु, ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। अगर हम सही हृदय से, सच्चे हृदय से गुरु का ध्यान करें, जब जब संकट आए, जब जब विपदा आए, जब जब रास्ता भूल जाए, गुरु को ध्यान कर ले। सच्चे सदगुरु आपके ध्यान में आएंगे और आपको रास्ता बता जाएंगे कि आपको इस रास्ते पे जाना है, ये रास्ते पे नहीं जाना है। और जिसने सदगुरु की बाह पकड़ ली उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो आप हमेशा सदमार्ग पर चलेंगे, क्योंकि मनुष्य योनि पा करके इस जीवन का जो असली मकसद है भव सागर को पार करना, इस समुद्र सागर को पार करके यहां दोबारा ना आना पड़े, मुक्ति को पाना, उस परमात्मा के वैकुंठ को पाना, प्राप्त करना। ये तभी संभव है जब हम जाग जाए, चेत जाए और इस विषय विकारी संसार से मुंह धीरे धीरे मोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा सारे कर्म छोड़ दें, धन कमाना छोड़ दें, बच्चों का पालन पोषण छोड़ दें ना, ये तो हमारे कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। अगर ये सब छोड़ देंगे तो भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन ये है कि 24 घंटे आपके पास होते हैं, जिसमें तुम 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे काम करते हो, 4 घंटे दुनियादारी के उसमें लगा दो, बाकी 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे आप प्रभु के नाम में अगर जाप दे दो, सुबह उठो, नहाओ धो, बड़ों को चरण छुओ, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, बैठ करके 1 घंटा प्रभु का ध्यान करो। उसके बाद दिन में जहां कथा सत्संग हो रहा हो तो वहां 2 घंटे समय दो। कितने हो गए? 3 घंटे। 2 आपने कथा में दे दिए, 1 सुबह दे दिए, और 1 जब शाम को सोते वक्त भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके भगवान का आशीर्वाद धन्यवाद करें कि प्रभु आज का दिन मेरा सही सलामत बीत गया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है।
और चरणों में बैठ करके उसका ध्यान करें। देखो ध्यान जरूरी है। अगर आपने ध्यान नहीं लगाया, ध्यान में समाधि योग तो बड़ा योग बताते हैं, जब तक हम समाधि में नहीं जाएंगे तब तक उस परमात्मा को नहीं पाएंगे। जब तक हम ध्यान योग में नहीं जाएंगे, कथा सुनी ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन कथा सुनने से ये नहीं कि हम उस प्रभु को प्राप्त कर लिया ना। उस कथा को सुन करके हम ध्यान योग में जाएं, ध्यान लगाएं उस प्रभु से, और उस प्रभु से ध्यान लगाकर जब उससे रिश्ता हमारा बन जाएगा, फिर आपको सोते उठते बैठते खाते पीते ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। सब ध्यान योग में बैठेंगे। ध्यान प्रभु के संबंध, प्राणी जीव और आत्मा, जीवात्मा पर आत्मा परमात्मा, परमात्मा का और जीवात्मा का जब मिलन होगा तभी संगम होगा और तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इससे पहले मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे आप कितने भी कीर्तन कर लें, कथा कर लें, कितने भंडारे लगा लें, कितना पुण्यदान कर लें, जब तक आपकी जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का संगम नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अंतर ध्यान होकर के सब संसार को भूल करके उस प्रभु के साथ तार जोड़ने हैं, ध्यान जोड़ना है कि हे प्रभु, मैं तेरी ही एक अंश हूं, तेरा ही एक टुकड़ा हूं, तेरे में से निकला हूं, मुझे भुला तो नहीं दिया। उससे तार जोड़नी है, ध्यान करना है। यहाँ पर ध्यान ले आए, आंखों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ढक ले ताकि संसारिक विषय वासनाएं हमारे को छू ना पाए। कानों में ओम नाम की ध्वनि का आपका गुंजन हो, आपके कानों में ओम नाम की ध्वनि गूंजे, आंखों में उस हरि के दर्शन हो और माथे पर जो प्रकाश हो, इस प्रकाश के दर्शन अंदरी भाव से, आत्मिक भाव से आपने करने हैं। अंदर से ये दर्शन होते रहेंगे। कानों में ध्वनि ओम नाम की होगी और इसके अलावा आपको कुछ नहीं। पैर आपके सुस्त हैं, हाथ आपके बंधे हुए हैं, दोनों अंगूठा और साथ वाली उंगली से आप दोनों लगा लें। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, लेकिन दिमाग खुला है। दिमाग को आपको संतुलन करना है।